नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत 19वें टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है वर्ष 2024-25 में बिहार विधानसभा में पास हुए विधेयक। बिहार विधानसभा में 2024 से 25 के बीच में जितने भी विधेयक पास हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। विधेयक इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इस विधेयक पर ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। चलिए, क्या है हमारा पहला? कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025। क्या है? कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025। देखिए, इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या इसमें किया गया था। इस संशोधन के द्वारा अब कोई श्रमिक को ड्यूटी पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एक मुक्त राशि उनके परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में मिलेगी। क्या चीज हमको याद रखना है इसमें कि कोई भी व्यक्ति को या श्रमिक को जो अपने ड्यूटी पर कार्य करते हुए उनकी मृत्यु अचानक हो जाती है किसी कारणवश, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और आगे क्या है? कारखानों में सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी श्रमिक को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी श्रमिक को अगर काम पर लिया जाएगा तो उसे उन घंटों के लिए दुगनी मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 48 घंटे से अधिक श्रमिक के तौर पर काम किया है तो उसे दोगुनी मजदूरी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अगला जान लेते हैं, अगला विधेयक क्या है। अगला विधेयक था हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक संशोधन करके बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य जान लेते हैं। मूल उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित बनाना था। कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अनुसंधान विस्तार शिक्षा से संबंधित पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उसको पूरी तरह निष्पक्ष बनाना था, ट्रांसपेरेंसी बनाना था और योग्यता आधारित, योग के आधार पर ही उसको नियुक्ति किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला विधेयक क्या था हमारा? बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025। इसके तहत प्रत्येक बैठक की कार्यवाही मुख्य पार्षद अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले पार्षद द्वारा बैठक के आयोजन की तिथि से कितने दिन? 15 दिन के भीतर हस्ताक्षर जारी करना होगा। इसके तहत कोई व्यक्ति, ये जानना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा। इसके तहत कोई व्यक्ति जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है तो वह ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है। इस विधेयक के अंतर्गत यह किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से के आदेश से वह तो असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट मान लीजिए, तो वह ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है। चलिए अगला विधेयक क्या था हमारा? अगला विधेयक है कि बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025। क्या? बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025। इसका क्या उद्देश्य था? मुख्य बिंदु जान लेते हैं। पशु प्रजनन से संबंधित विभिन्न घटक जैसे सीमेन स्टेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला लैब और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को एक निश्चित मानक के तहत पंजीकृत किया जाएगा। जो भी स्टेशन बनाया जाएगा सीमेन के लिए, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान को एक निश्चित मानक के तहत उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे पशुओं की उत्पादकता एवं अन्य लक्षणों में सुधार होगी। अगला विधेयक क्या था कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024। बिहार खेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में जहां जहां भी कला संस्कृति युवा विभाग शब्द का प्रयोग किया गया है, अब उसके स्थान पर खेल विभाग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पहला तो ये पॉइंट है। अगला क्या है? जबकि निदेशक छात्र युवा कल्याण निदेशालय शब्द के स्थान पर अब निदेशक खेल निदेशालय का उपयोग किया जाएगा। समझे? अगला विधेयक क्या था हमारा? बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। क्या है? बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024।
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु यह अधिनियम लाया गया था। बिहार अपराध, कोई भी अपराध से जुड़े असामाजिक तत्व है या हानिकारक तत्व है, उसको नियंत्रण करने के लिए यह विधेयक लाया गया था। अगला क्या था? अगला है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, इसके तहत क्या है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2024 को संशोधित करेगा। पहले यह विधेयक 2014 में लाया गया था, अब यह संशोधित 2024 में किया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के समान चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी इत्यादि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा किया जाएगा। जो भी स्वास्थ्य विभाग से या स्वास्थ्य सेवा में जो भी चयनित होते हैं, उसकी नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा, चयन। चलिए अगला क्या है? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 क्या है? यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 को संशोधित करेगा। इसका उद्देश्य है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना। क्या? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना था। अब अगला है बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक। क्या है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, यह विधेयक 2024 यह है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। ये ध्यान रखिए कि संस्कृत शिक्षा के संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना। अगला है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। क्या है? बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 यह बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना। सेम संस्कृत बोर्ड का उसी तरह किया जाएगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024। क्या? बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024 इंपॉर्टेंट है। यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 को 1991 को संशोधित करेगा। इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित करेगा। किसके आधार पर? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित करेगा। अगला क्या है? लास्ट है बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024 इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024, इसके तहत क्या किया गया कि यह बिहार राज्य महिला अधिनियम 1999 को संशोधित करेगा। सबसे पहले इसके लागू होने के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा। आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। क्या किया जाएगा? बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक तहत इसमें सबसे पहले 1999 में जो विधेयक आया था उसको संशोधित करेगा, और इसमें इसके लागू होने के बाद जो विधेयक लागू हो जाएगा के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग को, जो अभी वर्तमान में कार्यरत है, उसको भंग कर दिया जाएगा और आयोग के कामकाज के पुनर्गठन के उपायों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ जो भी स्पेशलिस्ट हैं के सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए साथियों, जय हिंद।